पानी दो, मेरी बच्ची के चेहरे पर मिट्टी लगी है, साफ करनी है। ये वो माँ है जो अपनी बेटी के चेहरे पर लगी मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रही है। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि बेटी बाहर मिट्टी में खेल कर आई है, बल्कि इसलिए क्योंकि बेटी का कत्ल हो गया है। बेटी की लाश माँ के सामने पड़ी है। इस माँ की बेटी को इससे छीन लिया गया है, और छीना भी और किसी ने नहीं बल्कि इनकी पड़ोसन ने ही है। मामला लुधियाना के शिमलापुरी क्वालिटी चौक के पास पड़ोसी महिला ने हेड कांस्टेबल के परिवार से झगड़े के कारण उसकी 2.5 साल की बेटी को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। महिला टॉफी दिलाने का लालच देकर बच्ची को स्कूटी पर ले गई और गला घोटकर शव मिट्टी में दबा दिया। इलाके में लगी सीसीटीवी की फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला नीलम, जिसकी उम्र 33 साल है, उसको गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया। शिमलापुरी क्वालिटी चौक के पास गली नंबर 8.5 निवासी हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल है। एक सरपंच के साथ गनमैन अटैच हरप्रीत ने बताया कि बेटी दिलरोज दोपहर 2:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी। वहीं मौजूद उसकी मां कुछ काम के लिए घर में गई। बाहर आकर देखा तो बच्ची गली में नहीं मिली। उसने आसपास ढूंढा, नहीं मिली तो पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी। उन्होंने नीलम को भी फोन करके पूछा कि क्या बच्ची उसके साथ है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि उनके पड़ोस से गई महिला नीलम बच्ची को काले रंग की एक्टिवा पर ले गई है। पुलिस ने उसके नंबर से नीलम को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। पहले तो वो बच्ची को अगवा करने की बात ही नहीं कबूल कर रही थी। जब उसे स्कूटी के बारे में बताया तो उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। डॉक्टर गुरविंदर कौर, डॉक्टर वरुण सगड़, डॉक्टर रिपु दमन बोर्ड बनाकर इन्होंने बच्ची का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद पता चला है कि बच्ची की मौत सांस रुकने की वजह से हुई है। इसके अलावा उसके माथे पर और सिर के पीछे चोट के निशान हैं, जो कि बच्ची से मारपीट करते वक्त या गिरने की वजह से आई होगी। पोस्टमार्टम के बाद शव पीड़ित परिवार को सौंप दिया गया है। शिमलापुरी शमशान घाट में बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संस्कार के समय परिवार के अलावा मौके पर मौजूद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद जब शव को घर ले जाया गया तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ मौजूद थी। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दिलरोज की मां किरण बेसुध थी। जैसे ही बेटी का चेहरा देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेटी के चेहरे पर लगी मिट्टी देखकर बोली, कोई पानी दियो, मेरे पुत ते फेस ते मिट्टी लगी आ, ओनू साफ करना आया। इसके बाद अपने दुपट्टे को पानी में भिगोकर उससे बेटी का चेहरा साफ करने लगी। फिर रोते रोते बेटी को गले से लगाकर चीखने लगी। 2 बजे ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ। 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। 2:15 ਤੇ ਮੰਮੀ ਗਏ ਆ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਜਾਨ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲਰੋਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਬੂਆ ਨਾਲ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਨੀਲਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੁੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। 19/2/19 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ? ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। रोज सोने दी मुद्दियां बनवाउंदी है, कित्थों बनवाउंदी है, गैंग है, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए है। होर भी बच्चे इन्हें गवाह किया पुलिस
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਈ, ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਈ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੜੀ गलत होने करके। कंजकों पर दिलरोज को आरोपी नीलम अपने घर लेकर आई थी, उसके पांव छूकर आशीर्वाद दिया और फिर उसे ही मौत के घाट उतार दिया। वो खुद को दिलरोज की मुंह बोली बूहा बताती थी। सूत्रों के मुताबिक पड़ताल में सामने आया है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी नीलम ने करीब 15 दिन पहले प्लानिंग कर दी थी। इसलिए हर रोज वो दिलरोज को चॉकलेट टॉफी के बहाने अपने साथ ले जाया करती थी ताकि परिवार में विश्वास बन जाए। उसने तय किया था कि घर खाली करने के आखिरी दिन वो वारदात को अंजाम देगी। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ। रविवार को दिलरोज माता पिता के साथ किसी कार्यक्रम में गई थी। वहां से वापस लौटने के बाद घर के बाहर ही खड़ी थी। इस दौरान नीलम उसे लालच देकर अपने साथ ले गई, जिसके बारे में नीलम के बेटे और मोहल्ले के लोगों ने परिवार को बताया। लेकिन जब किरण ने नीलम को फोन किया तो वो दिलरोज को ले जाने वाली बात से मुकर गई और बोली वो तो उसे लेकर ही नहीं गई, और घर आकर अनजान बनकर पीड़ित परिवार के साथ बच्ची को ढूंढने लगी। लेकिन फुटेज ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। घटना के बाद जब आरोपी महिला नीलम का भाई आया तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे जूते और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसी टाइम पीसीआर मौके पर पहुंच गई और युवक को बचा लिया। आज दोपहर 3:15 बजे लुधियाना पुलिस कंट्रोल रूम में एक बच्चे किडनैपिंग के बारे में तला मिली है। एक व्यक्ति हरप्रीत सिंह ने दसिया वो बच्चे 2.5 साल के हैं लड़की, वो किडनैपिंग होने के बारे में दसिया। इमीडिएटली शिमलापुरी पुलिस पार्टी ने मौका पर चले गया ਅਤੇ तफ्तीश करना शुरू कर दी थी। आसपास में लोगों ने पूछगिछ की, सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक की थी। उसमें एक गल तस्दीक हुई है, इन्ह दी गुआंढी नीलम नाम ते औरत ने बच्चों को पहला लेके जाने वाली गल सामने आई है। इमीडिएटली पुलिस पार्टी ने नीलम को कब्जे में लेके उन्होंने पूछगिछ की है। पूछगिछ के दौरान नीलम ने यह गल मनी है, ये बच्चों को शिमलापुरी तो लेके सलेम डबरी एरिया में जाके उत्ते एक खेतों में बच्चों को दबा दिता, फिर वापस आ गई। फिर इस गल को लेके पुलिस पार्टी तुरंत शिमला सलेम डबरी एरिया में जाके पीसीआर पार्टी की हेल्प लेके इमीडिएटली बच्चों को रिकवर किया। उन्होंने फस्ट एड ਲਈ डीएमसी हॉस्पिटल भेज दी, मगर उत्ते डॉक्टर ने दसिया ये बच्चे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। ये जड़े तफ्तीश में हुण तक ये गल सामने आ रही है, इन दी दोनों को गुआंढी होने के करके कोई ना कोई कल कर रंजिशवादी चल रही है, अनबन है। इसके वजह से नीलम ने ये काम आज ही किया। लोकल पुलिस वालों केस रजिस्टर करके अगली कार्रवाई अमल च लियांदी जा रही है।